मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का 450वां गुरता गद्दी दिवस 16 तारीख को यानी परसों समुचे सिख जगत में बड़े उत्साह और प्यार से मनाया गया। दीवान सजाए गए, कथा और कीर्तन का प्रवाह चलता रहा। आज 18 तारीख साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का 450वां ज्योति ज्योत गुरुपर्व है। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने 16 तारीख को अर्थात आज से 450 वर्ष पूर्व साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को गुरता गद्दी बख्श के 2 दिन वह रहे और उसके बाद तीसरे दिन महाराज धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज ज्योति ज्योत समाये। यह दोनों भी गुरुपुरब समुच्चे सिख जगत में अच्छे अच्छे दीवान सजाकर महान कीर्तनीय महान विद्वानों को बुलाकर यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तखत सचखंड श्री हजूर साहब में भी परसों से 16 तारीख से 18 तारीख तक विशेष दीवान सजा करके जिसमें कथा कीर्तन का प्रवाह चल रहा है रात के समय, यह पर्व जो गुरुपुरब है यह मनाए जा रहे हैं। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भट्टों ने कहा है कि ऐ धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, आपकी जो उपमा है वह नहीं की जा सकती, आपके जो गुण है वो कथन नहीं किए जा सकते। और भी बहुत कुछ भट्टों ने गुरु महाराज के बारे में कहा है। गुरु महाराज ने बेअंत वाणी की रचना की जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में विराजमान है। उनकी जगत प्रसिद्ध रचना श्री आनंद साहब है जिसका हम पाठ रोज ही करते हैं। आज के इस विशेष चिंतन के अंदर हम साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के पावन वाणी श्री आनंद साहिब जी से एक पौड़ी का चिंतन करें। वह हमें और हमारे शरीर को प्रभु परमात्मा के बिना हमारे शरीर की गति अवस्था कैसे होती है, यह इस पावन शब्द में गुरु महाराज समझा रहे हैं। आओ हम इसका चिंतन करें। साची लिवै बिन देह निमानी। गुरु महाराज कथन कर रहे हैं कि जो साची लिवै, लिवै का अर्थ है ध्यान, साची का अर्थ है उस सच्चे परमात्मा में सच्ची लगन। मन के अंदर जब तक, शरीर के अंदर जब तक तुम्हारे सच्ची लगन नहीं है उस परमात्मा के प्रति, और उसके बिना जो है हमारी देह निमानी। निमानी का अर्थ है जिसका कोई मान नहीं है, जो बेचारी है, जिसकी कोई कदर नहीं है, जिस देह का कोई सम्मान नहीं है, ऐसी देह बन जाती है अगर वह प्रभु परमात्मा के सच्चे प्रीत के बगैर हैं। ऐसी देह, ऐसा शरीर किसी काम का नहीं है, ना उसका कोई समाज में उसकी कद्र है, ना उसका सम्मान है। जिस देह के अंदर उस सच्चे प्रभु परमात्मा की साची लिवै, सच्ची लगन ना हो, उसको प्राप्त करने की सच्ची इच्छा ना हो, सिमरन की इच्छा ना हो, सेवा की इच्छा ना हो, ऐसी जो देही है वो निमानी है, किसी काम की नहीं। फिर आगे कहते हैं देह निमानी लिवे बाजहो, क्या करे बेचारे। जो देह हमारा शरीर है उस प्रभु परमात्मा के सच्ची लगन के बगैर, लिवे बाजहो, उसके बगैर क्या करे बेचारे। ऐसी देह क्या करे जिस देही के अंदर प्रभु परमात्मा का नाम नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा भाव नहीं है, दैवी गुण नहीं है। ऐसी देह का तिरस्कार ही है समाज में भी और वाणी में भी। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि ऐसी देह वाला क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी जो देह है वह निमानी है, जिस देह की कोई कद्र नहीं है। फिर कहते हैं आगे, तुद बाज समृद्ध कोय नहीं, कृपा कर बनवारिया। ऐ परमात्मा, हमारे देह के अंदर प्रीति का वासा हो, नाम का वासा हो, इसके लिए भी
आप ही समर्थ हो। तुद बाज आपके बगैर समर्थ कोई नहीं, कोई और समर्थ नहीं है, कोई और सशक्त नहीं है। कृपा कर बनवारिया। इसलिए ऐ अकाल पुरख परमात्मा, जो हर जगह हर चीज़ के लिए समर्थ है, शक्तिवान है, दयावान है, उसको कहते हैं कि आप मेरे पर कृपा करो। बनवारिया, बनवारिया का अर्थ है जंगल के फूलों की माला बना करके जो पहनने वाला है, विष्णु। यहाँ पर भाव अकाल पुरख से है। वह अकाल पुरख परमात्मा जो बनवारिया है, बन के फूलों के साथ माला बना के रहता है। ऐ अकाल पुरख, ऐसे सुंदर परमात्मा मेरे पर कृपा कर, कृपा कर बनवारिया, हमारे ऊपर कृपा करो, ताकि हमारे देह के अंदर भी वह जो सच्ची प्रीत है परमात्मा की, उसका वासा हो। आगे ये शब्द और निरंतर चलेगा, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन धन साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज के 450वें गुरियाई दिवस की समुच्चय सिख जगत को, साध संगत को, मेरे प्रेमियों को लख लख बधाई हो। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।